नमस्कार। तो आज हमारे पास जैक्सन वोंग पर एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है और साथ में एक हिंदी स्टडी गाइड भी। हाँ। आज इन्हीं में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो ग्लोबल स्टार हैं, इनकी चमक के पीछे का इंसान असल में कैसा है। बिल्कुल। उनके अनुभव, उनके संघर्ष, दुनिया को वो कैसे देखते हैं। मिशन यही है कि जैक्सन को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर समझें। सही कहा। क्योंकि के पॉप की दुनिया बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है ना, अंदर की कहानी अक्सर थोड़ी अलग होती है। हाँ, वही विरोधाभास। अच्छा, ये स्रोत कहाँ से कहाँ तक की कहानी बताते हैं? ये उनके करियर के बिल्कुल शुरुआत से लेकर उनका जो हालिया एल्बम है मैजिक मैन 2 वहां तक का सफर दिखाते हैं। और इसमें उनकी निजी भावनाएं, इंडस्ट्री की कुछ सच्चाइयां, वो सब शामिल हैं। ठीक है, तो चलो इंडस्ट्री की हकीकत से ही बात शुरू करते हैं। सुनने में आया है, सोर्सेज में भी जिक्र है कि शुरुआत में कुछ नियम थे, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मंजूरी लेना या फोन जब्त होना। हाँ, देखिए, शुरुआती 2 साल में पोस्ट्स के लिए मंजूरी वाली बात वो मानते हैं, लेकिन वो उसे एक तरह की जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। फोन वाली बात शायद ट्रेनिंग पीरियड की हो। अच्छा। पर वो ये भी साफ करते हैं कि जैसे डेटिंग पर कोई सीधी रोक टोक नहीं थी कंपनी से, बस माहौल ही ऐसा था कि कोई इस बारे में बात नहीं करता था। और वो जो सार्वजनिक व्यवहार वाली बात है, जैसे छींकना या जम्हाई लेना, वो कहते हैं कि ये तो माहौल पर निर्भर करता है, ये बस सामान्य शिष्टाचार है, कोई आइडल होने का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो मतलब वो परफेक्ट आइडल वाली छवि और पीछे का इंसान, उसमें एक गैप है। बिल्कुल। और शायद यही गैप, यही असलियत की तलाश उनकी कला में दिखती है, खासकर मैजिक मैन 2 में। हाँ, लगता है जैसे वो पहले शायद कूल दिखने की कोशिश करते थे, पर अब वो अपनी असली आवाज ढूंढ रहे हैं। बताते हैं वो शुरुआती नशा, उन्माद जैसा, फिर नियंत्रण खोना, फिर सच्चाई का एहसास और आखिर में वो स्वीकृति। अच्छा। और ये सब उनकी पर्सनल डायरीज पर आधारित है। इसमें इंडस्ट्री को लेकर उनके विचार हैं, जैसे सब एक शो जैसा लगता है या कलाकार एक प्रोडक्ट बन जाता है, अकेलापन, ये सब। तो संगीत ही एक जरिया बना इन सब भावनाओं को निकालने का। हाँ, ऐसा लगता है। खासकर जो मुश्किल दौर रहे, इंडस्ट्री का डार्क साइड देखना, अकेलापन महसूस करना, संगीत ही उनका सहारा बना। स्रोतों में एक विश्वासघात का जिक्र भी है जो काफी गहरा लगता है। कोई करीबी जिसे वो भाई जैसा मानते थे। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे उस भरोसे का गलत फायदा उठाया गया, सब कुछ छीन लिया गया। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भरोसे का टूटना था। और उससे उभरने में वो कहते हैं पूरा 1 साल लग गया। बाप रे, 1 साल। हाँ। और इस अनुभव ने उन्हें मतलब इंसानियत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। समझा जा सकता है। हालांकि इन भारी बातों के बीच एक मजेदार किस्सा भी है, उनके ग्रेड 6 के हार्ट ब्रेक का। अच्छा, क्या था वो? जब उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें किसी जॉन नाम के लड़के के लिए छोड़ दिया था और वो बस में रोते हुए MP3 पर स्टेन सुन रहे थे। हाँ हाँ, ओके। तो मतलब जिंदगी के हर तरह के रंग हैं। बिल्कुल। और अंत में वो इन सब अनुभवों को अच्छे बुरे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं। उनका गाना है ना, मेड बी अ मैन, शायद उसी तरफ इशारा करता है। सही। अच्छा, निजी अनुभवों और कला के अलावा एक और चीज जो उभर कर आती है वो है उनकी सांस्कृतिक पहचान, अपने चीनी होने पर गर्व। हाँ, बिल्कुल। और वो चीन को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उन्हें चैलेंज भी करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को खुद आकर देखना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसे एक बड़ी एशियन वेव का हिस्सा मानते हैं। मतलब कैसे एशियाई पॉप कल्चर, संगीत, फिल्में, खाना अब दुनिया भर में अपनी जगह बना रहे हैं। ये तो है। और वो कहते हैं कि वो अपनी तुलना किसी पश्चिमी कलाकार से नहीं करते, बल्कि खुद के पिछले वर्जन से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं। प्रेरणा की बात करें तो उनके माता पिता, खासकर उनकी माँ का जिक्र आता है। हाँ, उनकी माँ उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका संघर्ष, जैसे कई नौकरियां करना, 30 साल तक पैसे बचाकर बच्चों के लिए घर खरीदना, ये बातें जैक्सन को बहुत प्रभावित करती हैं। वाकई में। और शायद इसीलिए कलाकार के तौर पर उनका सबसे बड़ा सपना सिर्फ हिट्स देना नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका संगीत लोगों के लिए, खासकर मुश्किल वक्त में, एक इमोशनल सपोर्ट बने। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, वो कहते हैं कि असली कामयाबी तब महसूस होगी जब फैंस खुद आकर कहेंगे कि आपके काम ने मेरी मदद की। तो कुल मिला के ये सोर्सेज जैक्सन वांग की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो सिर्फ एक चमकते सितारे की नहीं है। वो एक इंसान है जो शोहरत, इंडस्ट्री के दबाव, निजी तकलीफें और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के बीच अपना रास्ता बना रहा है। सही।
और उनकी कला, उनका संगीत, इस पूरे सफर को समझने और दूसरों से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और ये सब जानकर कहीं ना कहीं ये सवाल मन में आता है, जब कोई कलाकार इतनी ईमानदारी से अपनी अंदरूनी सच्चाई और संघर्षों को अपनी कला के जरिए सामने रखता है, तो क्या ये हमें मनोरंजन की दुनिया में प्रामाणिकता का मतलब और शायद उसकी कीमत पर दोबारा सोचने को मजबूर नहीं करता?